मैं नेहा हूँ। ये कहानी मैं किसी को बताती नहीं, लेकिन आज जाने क्यों आपको बताने का मन कर रहा है। शायद इसलिए कि वो परछाई अब भी मेरा पीछा करती है। मेरे गांव के बाहर तालाब के किनारे एक पुराना कमरा था। सब कहते थे कि वहाँ एक तेल निकाल कर बेचने वाली औरत सालों पहले मरी थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। पर मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास ही नहीं था। एक शाम मैं अपनी सहेली पूजा के साथ मजाक में उस कमरे में चली गई। कमरा खाली था, पर हवा में कच्चे तेल की तेज गंध थी, जैसे कोई अभी तेल निकाल कर गया हो। हमारा मजाक तब खत्म हो गया जब कमरे के कोने से की आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे का भारी बेलन किसी पत्थर पर घिस रहा हो। पूजा ने मेरा हाथ दबाया। यहाँ कोई है। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उस कोने में मारी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा करीब से। अचानक दीवार पर मोटी गाढ़ी काली तेल जैसी बूंदें टपकने लगी। मैंने उंगली से छूकर देखा। वो तेल नहीं था, कुछ और ही था, बहुत ठंडा। पूजा डर के मारे रोने लगी। मैंने कहा, चल भागते हैं। जैसे ही हम मुड़े, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर पीछे से एक धीमी कराहती आवाज, तेरा तेल मुझे दे दे। हमने पीछे मुड़कर देखा। कोने में एक औरत खड़ी थी, बाल जमीन तक, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें काली, बिल्कुल काली। उसके हाथ में टूटा हुआ बेलन था, जिसका सिरा लाल रंग से भरा था, जैसे खून हो। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों से काले तेल की धारा बह रही थी। पूजा पीछे। मैंने पूजा का हाथ पकड़कर दरवाजा धकेला, पर वो अंदर से जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था। तभी पूजा अचानक मेरे हाथ से फिसल गई। मैंने मुड़कर देखा। वो औरत पूजा के कंधे पर अपने नुकीले नाखून गड़ाए खड़ी थी। पूजा दहाड़ मारकर चीखी, नेहा, भाग जा। कमरा जोर से हिलने लगा। खिड़की अपने आप खुली और तेज हवा में मैं बाहर गिर पड़ी। जब उठकर देखा, कमरा शांत था। पूजा गायब थी। आज भी। उस दिन के बाद से पूजा कभी नहीं मिली। सब कहते हैं वो तेलिन की परछाई में समा गई। और सबसे डरावनी बात, रात को जब मैं सोती हूँ, मेरे कमरे की खिड़की पर कोई धीमे से खिच की आवाज करता है। कभी कभी काले तेल की बूंदें भी दिखती हैं। मुझे लगता है वो पूजा नहीं थी जिसे तेलिन ने चुना था। उसका असली निशाना मैं हूँ।